नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में आयोजित जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान देर शाम शिव शक्ति सेवा समिति देहरादून की ओर से टपकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित विशाल मां भगवती जागरण और भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ माता मंगला और भोले जी महाराज ने मां भगवती के दरबार में ज्योत प्रज्वलित कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम धामी ने जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो टपकेश्वर महादेव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। तो साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। धामी मंत्रिमंडल के देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हो रही है। इस बैठक में कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी इस कैबिनेट बैठक पर टकटकी लगाए बैठे हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, वहीं आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को इसमें दिवाली बोनस मिलने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो साथ ही आपको बता दें कि राजस्व पुलिस विभाग ने भी फैसला लिया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी मंत्रिमंडल के देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हो रही है। इस बैठक में कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी इस कैबिनेट बैठक पर टकटकी लगाए बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके एसएसएससी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूके एसएसएससी को बनाने की मंशा सही नहीं। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की शाख को गिराने का काम करते हैं। यूके एसएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कई घपले सामने आ रहे हैं। एसटीएफ परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूर्व सचिव संतोष बडौनी को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके एसएसएससी परीक्षाओं पर बयान देते हुए कहा कि एसएससी भर्ती परीक्षाओं में कई घपले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूके एसएससी को बनाने की मंशा सही नहीं। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की शाख को गिराने का काम करते हैं। एसटीएफ परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूर्व सचिव संतोष बडौनी को सस्पेंड भी किया जा चुका है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके ट्रिपल एससी है,
ये नियत ही खराब इसको बनाने के पीछे, इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई का मुझे अच्छी तरह याद है कि संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करें, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करें। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। बंसीधर ने महिलाओं और छात्राओं के सामने कहा कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी हो तो दुर्गा को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। जैसे सुनकर वहां बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का हो गई। जहां ये बयान सोशल मीडिया पर अब सुर्खियों में छाया हुआ है। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे, जहां पर बंसीधर भगत के विवादित बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। आपको बता दें कि उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोज ही सबने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत। यूपी एटीएस और उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करके हरिद्वार और रुड़की से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। ये लोग देश भर में गजवाए हिंद के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और चंदे के माध्यम से फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ के डीआईजी डी सेंथिल अबुदई ने कहा कि उन्होंने यूपी के एसटीएस से कोऑर्डिनेट करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी एसटीएस उत्तराखंड ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उन पर बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। ये लोग देश भर में गजवाए हिंद के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और चंदे के माध्यम से मामला अभी सामने आया है जिसमें गजवाए हिंद करके जो इनका मिशन था, तो इसमें और कुछ डिटेल सामने आई है आपके? देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आपके माध्यम से भी अब सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम हो सकेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेल विकास बोर्ड के रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने के लिए 1 करोड़ की धनराशि जारी करने के लिए निर्देश दिए। इस फंड की मदद से जहां एक तरफ कैदियों में
एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति ज्यादा से ज्यादा राज्य के कारागारों से सुनिश्चित करवाने के प्रयास होंगे। सीएम ने एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए MOU करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कैदी और उनके परिजनों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जेलों में कैंप लगाए जाएं। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, IG श्रीमती रिदिम अग्रवाल और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम ने 1 करोड़ की धनराशि जारी की है, तो वहीं जेल में कैंप लगाने के भी निर्देश दिए हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ठाकुर मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में टीवी के जरिए महाकाल लोक के लोकार्पण का दृश्य देखा। संत साधुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी इस पल का हिस्सा बने, तो वहीं साधु महात्माओं का फूलमालाओं से स्वागत किया। बीजेपी नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि हिंदू संस्कृति में महाकाल का बहुत बड़ा स्थान है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर में पिछले 5 दिनों में हुई लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है।
भारी बारिश से नदियां अक्टूबर महीने में ही प्रचंड प्रभाव से बह रही हैं। साथ ही खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। जिले में जगह जगह सड़कों में जलभराव और मलबा आने से सड़क बंदित है। वहीं आपको बता दें कि काठायत बाड़ा पंपिंग पेयजल योजना की पाइपलाइन ठाकुर द्वारा के पास जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं आपको ये खबर बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां किसानों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जो खेत हैं वो तालाबों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 3 दिन से बारिश जारी है। हमारा बहुत सारा नुकसान इस बारिश में हुआ है। धान के ठुकड़े खेतों में तैर रहे हैं और जो पशु के लिए चारा होता था, जिसको हम पराली कहते थे, पराली तैर रही है। और जो क्योंकि इस बार वैसे ही धान की पैदावार बहुत कम थी और ऊपर से ये प्रकृति की मार ये पड़ गई है और बारिश अभी जारी है। पता नहीं कितने दिनों तक ये बारिश चलेगी। बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है और मेरा सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन करके शीघ्र मुआवजा दिया जाए। लक्सर कोतवाली पुलिस ने पेशी के दौरान फरार हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नरोजपुर अंडरपास से आरोपी गिरफ्तारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी का नाम मधुपुत्र सुरकी दास है, जो लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ही मुक्ताबाद गांव का रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। आपको यही बता दें कि बीती 17 सितंबर को उसकी लक्सर कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान आरोपी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। तो वही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीमें उसकी खोजबीन में जुटी थी। मधु जो है जिला जेल हरिद्वार से तारीख पाया था यहाँ पर, और यहाँ तारीख के बाद जब उसको वापस लाने के लिए गाड़ी पे ले आ रहे थे तो वहां से वो हाथ छुड़ा के भाग गया था। तो इसको जो है काफी उंगली की लगी थी इसमें पीछे। तो आज इसको अंडर फाटक अंडर ब्रिज जो है ये क्या नाम नरोजपुर के शहर पकड़ा गया है और इसके कानूनी कार्रवाई की जा रही खिलाफ। और इसके साथ एक अन्य है जो उसको भगा के जिसके सहयोग से भागा था, उसको भी इसमें नामजद किया गया है। नीटू को भी नामजद कर दिया गया। विद्युत विभाग की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है, जहां पिछले कई महीनों से खाली खड़ा लोहे का पोल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। पोल की स्थिति ऐसी है कि अगर ये पोल गिरता है तो 11,000 के लाइन के तार से भयंकर फॉल्ट हो सकता है। वहीं लोगों का आरोप है कि इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार यूपीसीएल के लोगों से शिकायत भी की, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी अभी तक कोई समाधान नहीं कर पाए हैं। मामला यह है, ये खंबा जो है 11,000 की लाइन इसके ऊपर को जारी है। इसमें 24 घंटे लोगों को खतरा बना रहता है। खंबा गिरने वाला है ये किसी वक्त गिर सकता है। हमने इसके खिलाफ विभाग में कई बार शिकायत भी कर दी है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होए, या तो ये खंबा हटाया जाए या दूसरा लगवाया जाए। यहाँ पे कभी भी कोई हादसा बड़ा हो सकता है। अभी इसमें एक बकरा मर गया, कोई बच्चे यहाँ फिरते हैं, किसी कोई हाथ टच करते इसमें बरसाता रहता है, तार ऊपर के लाल जाते हैं लगे हुए, तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसे हटवा जाए। विद्युत विभाग में कई बार उसकी शिकायतें कर चुके हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों
जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लगातार 4 दिनों से कहर बरपा रही भारी बारिश इस बार किसानों के लिए आफत साबित होती नजर आ रही है। भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, टनकपुर क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते धान की खड़ी और कटी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो वहीं बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए अब गरीब किसान प्रशासन की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। ग्रामीण किसानों ने कहा कि सारे त्योहार नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में भारी बारिश के चलते हमारी धान की सारी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। वहीं एक चिंता का विषय फसल बर्बादी बना हुआ है। तो टनकपुर की खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बारिश से फसल नष्ट हो गई है। भले हमें कुछ मिले ना। हम छिनीगोट में रहते हैं, छिनीगोट ग्राम में रहते हैं और हमने जो है ये खेती बटाई में की हुई है और ये 8 बीघा है। तो हमने धान सारे काटे हुए थे, तो बारिश के कारण जो है हमारी सारी खेती भीग गई है, खराब हो गई है। ये लगभग 30 से 50 हजार के बीच में नुकसान हो गया है। सर, मेरा नाम सतीश कुमार है, कुचिलगोर ब्रह्मदेव, जिला चंपावत, पोस्ट भी टनकपुर का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ हमारा 8 बीघा में धान थे जी, उसमें हमारे बारिश से बहुत नुकसान हो गया है। यहाँ पे खड़ी फसल का नुकसान हुआ, कटी फसल का नुकसान हुआ हमारा। सर, हम सरकार से ये करेंगे हमें थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए, और क्या करें हम इसमें। हाल ही में लगभग 5-6 दिनों से जो लगातार बारिश चल रही है, उसकी वजह से कई जगहों पे जल भराव हुआ है और धान की खड़ी फसल और कटी हुई जो फसल है उसे काफी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है और कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण पूरे गांव में शीघ्र किया जाएगा और जो भी उसमें आपदा मानकों के तहत जो मुआवजा दिया जाना है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पौड़ी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। हादसे के बाद ARTO सुनील शर्मा सभी जगह टीमें नियुक्त करती हैं, जो सभी वाहनों पर नजर बनाए हुए है और जो भी वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पाया गया उस पर IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर उसका लाइसेंस के साथ साथ परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आजकल त्योहारों का सीजन है और शादियां हो रही है, जिस कारण बस चालक सवारियों को ज्यादा भर लेते हैं और साथ में खुशी के मौके पर मदिरा का भी सेवन कर लेते हैं, जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन हमारी टीम लगातार सभी वाहनों को चेकिंग कर रही है। जी हाँ, अब पौड़ी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परिवहन जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं वो लगातार चेकिंग करती रहती हैं और हमारी तरफ से प्रयास किया जाता है। और इसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा, क्योंकि ये त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, शादी का सीजन शुरू हो रहा है, इसके लिए जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तरकाशी और टिहरी और खास तौर पे चक्रोटा, उस पर विशेष चेकिंग अभियान लगाया हुआ है और ये चेकिंग अभियान लालकुआं कोतवाली पुलिस ने टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 11,000 लीटर डीजल, टैंकरों से तेल निकालने की मशीन और कटर सहित कई उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह बीते कई महीनों से इस तरह का काम कर रहा था। डीजल पेट्रोल चोरी करने के इस खेल में टैंकरों के चालक भी मिले हुए थे। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिनव कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्दूचौड़ तेल डिपो से इंडियन ऑयल के टैंकर से पेट्रोल पंपों को तेल भेजा जाता है, लेकिन तेल टैंकरों से सस्ते में तेल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी, जहां इंडियन ऑयल तेल डिपो प्रबंधक द्वारा लालकुआं कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
जो एक वहां गोदाम है वो एक आदमी ने किराए पे ले रखा था, जिनका नाम है अमित कुमार, जो कि यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। तो बाकी उसने कुछ जो एक्सपर्ट थे वो लगा रखे थे, तो वो सारे लोग मिलकर यही काम करते थे। तो ये 379 में जो है भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी चोरी की धारा है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 411 भी लगाई गई है, क्योंकि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। और बाद में फिर इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 की धारा जो है वो ऐड की गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।